डर और दहशत, इसके साथ बर्बादी। आखिर क्यों बन रहे हैं ऐसे हालात? कौन है इसके पीछे और क्यों नहीं बनने देता है? यहाँ वाले लोगों के सपनों को साकार नहीं होने देता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ और आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख करके समझ गए होंगे मैं इस वक्त कहाँ हूँ। बहुत दुख होता है जब हमारे समाज के बच्चे खेलने कूदने का साधन ना हो और जिधर उधर भटकते हैं। आखिर ऐसा क्यों बन रहे हैं हालात? आप देख सकते हैं लंबी लंबी इमारतें बंद की सवर के और बर्बाद हो चुकी है, मगर यहाँ पर कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। दरअसल न्यूज़ तो बहुत बनते हैं, मगर इसके पीछे की सच्चाई क्या है आपको बता दें। रघुवर सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से इसका शिलान्यास हुआ, बजट पास हुआ, आदिवासी छात्रावास हॉस्टल बनाने के नाम से बिल्डिंग को बनाया गया, मगर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर आखिर क्यों नहीं बसाया जा रहा है छात्राओं को और क्यों नहीं आ रहे हैं छात्र यहाँ पर शिलान्यास होने के बाद, बिल्डिंग सजने संवरने के बाद आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है और सरकार इसकी या उसके पदाधिकारी कोई शोध नहीं लेते हैं। क्या हालात हो गए हैं आप खुद देखिए। एक एक तस्वीर और एक एक बिंदुओं पर हम आपको बात करके दिखाएंगे और दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या सच्चाई है यहाँ पर। ये देखिए जरूर। आइए पहले तो हम आपको पीछे लेके जा सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर है। दूसरा कि आपको ये बताया कि जितने सरकार की संपत्ति यहाँ लगी थी उखाड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ नशे के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं पक्के पक्के मार्बल फर्श, ये खिड़कियाँ, ये सब कुछ बन चुकी है और आप देख सकते हैं ये शौचालय भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़ फाड़ हो चुकी है। मतलब सरकार की संपत्ति का किस तरीके से खींचतान और दुरुपयोग हो रहा है, आप साफ शब्दों में देख सकते हैं कैसे बर्बादी देखने को मिल रही है। ये वॉश बेसिन आप देख सकते हैं, फुहारे का भी सिस्टम था यहाँ पर। यहाँ इसलिए बनाया गया ताकि छात्राओं को आराम मिल सके, मगर कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हुआ है। अब आप देखते होंगे कि कोई भी क्षेत्र में चल जाए, बच्चे के खेलने कूदने का मैदान रहता है ताकि बच्चे स्ट्रांगली अपनी तैयारी खेल कूदें और हवा पानी महसूस हो और अच्छा उनको साधन मिल सके। मगर आज बच्चे लोग गली गली में क्रिकेट, गली गली में ट्रेनिंग फुटबॉल खेलते हैं, उनका ये मैदान हमेशा के लिए छीन लिया गया। आपको बता दें वर्ष 2020 में एक गहरी आपदा आई थी जिसको लेकर के पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल था। आप समझ चुके हैं मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन एक ऐसा था कोरोना काल में कि अपने से अपना आदमी नहीं मिल रहा था, काफ़ी दूरी बनानी पड़ रही थी। उस समय में हमारे अपने लोगों ने कितनी जानें गंवाई, कितनी लोगों की जानें चली गई और ख़ास करके राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी कई हादसे देखने को मिले। प्रेगनेंसी मामले में घटना हुई, फिर किसी व्यक्ति का अपेंडिक्स पेट में फट जाता है, चारों ओर से रेड जोन कर दिया गया और अस्पताल में जाने की सुविधा सही से नहीं मिल पा रही थी। और बड़े बड़े जो नेता हैं जो नफरत की आग उगलते हैं, उन्होंने हमेशा हिंदपीढ़ी को टारगेट में रखा और कहते हैं कि हिंदपीढ़ी में ही इतनी सुविधा क्यों। मुझे ये बताएं कि खाने पीने के अलावा और कौन सी सुविधा हिंदपीढ़ी में उस वक्त थी। ये सरकार का काम था। हम सरकार की जनता हैं, हम उनको वोट दे करके उनको सत्ता में लाते हैं तो वो इतना तो काम करना उनका लाजमी है। मगर आप देख सकते हैं कि कितना गंदगी यहाँ पर माहौल बना हुआ है। ये देखिए पूरा सन्नाटा है, पूरा सन्नाटा है। यहाँ पर सिर्फ नशा चोरी
इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी घासें हो चुकी हैं, सिंटेक्स वगैरह टूट चुके हैं पूरा, और जितने सामान यहाँ से निकाल चुके हैं। कुछ लोग चोरी कर लिया है, कुछ लोग तोड़ दिया है, मगर यहाँ पर नशा काटा बन चुका है। हमारा प्रयास हमेशा से ये कहते आए, सरकार से आज विनती करते आए हैं, न्यूज़ दिखाने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर या तो सरकारी सुविधा जो है, जिस चीज़ की ज़रूरत है हिंदपीढ़ी वासियों को खास करके, उस चीज़ से महराम नहीं रखना चाहिए। पहला, जब हॉस्पिटल बनेगा तो वो किसी खास विशेष जाति के लिए नहीं बनेगा, बल्कि हर एक जाति मज़हब के लोग यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यहाँ वाले हॉस्पिटल की एक तलाश कर रहे हैं। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या है पानी, जिससे हम और आप पानी पीते हैं और हम लोग का जीवन सफल होता है। पानी के बगैर हम लोग की ज़िंदगी अधूरी है। आज हम लोग जल मीनार के लिए तरस रहे हैं, त्राहिमाम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का जो लेवल है वो गर्मी में 150 से 200 से 250 फीट नीचे लेवल हो जाता है। अब ऐसे में बोरिंग भी, बड़ी बड़ी बोरिंग भी फेल हो जाती है। तो यहाँ पर जल मीनार का होना बेहद ही ज़रूरत है, ताकि लाखों गनी आबादी वाला क्षेत्र जो है वो यहाँ पर मेंटेन हो सके। ठीक है, हमारे साथ लगातार जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोग उनको किस तरीके से देखते हैं मैं नहीं जानता हूँ, मगर जब मेरा कैमरा यहाँ चालू था तो यहाँ देखे हम सोशल एक्टिविस्ट जो सजाद इद्रीसी लगातार वो शुरू से ही, जब वो मीडिया में नहीं थे उस समय से वो आवाज़ को अपनी उठा रहे थे और अपनी आवाज़ को एक ही कह रहे थे कि बच्चों के भविष्य से मत खेलिए साहब, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ वालों लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सजाद इद्रीसी, उनसे बात करें। सजाद इद्रीसी जी, डर, दहशत और फिर बर्बादी, ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं हमारे नदी ग्राउंड का मैदान? देखिए, ऐसा है कि आप अभी आपने सब तरफ से घूम कर देखा है जी, इसकी स्थिति अभी क्या है, और हमें एतराज़ भी नहीं है कि ये हॉस्टल छात्र का बनना ठीक है सरकार, लेकिन जिस वक्त हम लोगों ने आज से 9 साल पहले हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी कि ये एक नदी ग्राउंड मैदान जो है वो यहाँ के हिंदपीढ़ी की घनी आबादियों के बच्चों के लिए खेलने का है जी। उस वक्त कई संगठन, कई संस्था, हिंदपीढ़ी के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इनकी लड़ाई लड़े थे, लेकिन हम लोगों ने सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की। हम लोग कई मंत्रियों से, कई नेताओं से हम लोग रघुवर दास के वक्त में हम लोगों ने मिला, कहा, और उस वक्त लुइस मरंडी थे, तो हमें तमाम चीज़ों से इनको अवगत करवाया था कि यहाँ पर ये हिंदपीढ़ी क्षेत्र पर नदी ग्राउंड मैदान पर छात्र जगह पर अगर यहाँ पर एक हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए तो एक सभी को फायदे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों से नकार दिए गए उस समय में, और उनके बाद ये बना दिए गए। लेकिन आज आप देखेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है जी। आप रात के वक्त जब यहाँ से गुजरेंगे तो एक सन्नाटा, एक डर का माहौल बने रहते हैं, क्योंकि आज समाज में बहुत सारे नशे से लोग जो हैं वो छिप करके आकर के यहाँ पर नशा करते हैं, और कई घटनाएं घटने की संभावना रहते हैं। तो इसके वजह से यहाँ के आसपास जितने रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं और काफ़ी दिक्कत होते हैं। इसके लेकर के हम लोगों ने काफ़ी बार सरकार से किया है, लेकिन इस बार हम लोगों ने अपने झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से और तमाम कैबिनेट मंत्रियों से भी हम आपके चैनल से माध्यम से अपील करते हैं कि एक बार आकर के वो घूमें और यहाँ का आकर के खुद मुख्यमंत्री आकर के इसका निरीक्षण करें, मुख्यमंत्री आकर के देखें, और बहुत ही गंभीरता से, बहुत सुचिंता का, बहुत वो सोचते और समझते हैं वो। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी और हमारे हफीजुल अंसारी और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आकर के एक बार यहाँ का दौरा करें। आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार के कई फंडों के पैसों की बर्बादी यहाँ पर हो रही है। आप यहाँ के हालात देखें कि किस तरह के सरकार के पैसों की बर्बादी की गए हैं, उड़ाए गए हैं पैसों को, किए गए हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं आपका मकसद क्या होता है कि यहाँ से लोगों को फायदा मिले, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है ये फायदा नहीं बल्कि यह खंडर कर दिए जा रहे हैं।
अगर इस हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए और जिस तरह से आज यहाँ पानी की समस्या को लेकर के जल मीनार जिस वक्त इसका शिलान्यास रखा गया था और जिस वक्त इसकी बातें चल रही थी तो उस वक्त शायद जल मीनार का भी यहाँ पर शिलान्यास हुआ था, लेकिन आज तक पता नहीं कि वो जल मीनार है कहाँ। ये छात्र हॉस्टल तो बन गया, बनकर तैयार हो गया, लेकिन जल मीनार अभी तक नहीं बना है। और ये बनकर तैयार होकर बड़ा खूबसूरत होकर बहुत सारे पैसे लगाने के बावजूद भी आज आप यहाँ की स्थिति देखें और यहाँ तमाम स्थितियों पे क्या बन करके रखा हुआ है, हमें कहीं कभी लगता है कि ये भूत बंगले हो गए, डर का माहौल है। जब रात को आप यहाँ से 11-12 बजे रात के लोग काफी जब बीमार होते, कोई जरूरत पड़ते हैं लोगों को जाने का, तो काफी लोग आने जाने में लोगों को सोचते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, बड़ी हिम्मत करके लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह का जो चीजों को की गई इनको सही चीजों पर यूज किया जा सके। अब अगर दिखता है कि हिमपुरी क्षेत्र में इतनी घनी आबादी है, सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं बल्कि इस हिमपुरी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी तमाम जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और उनको उनके फायदे के लिए ताकि यहाँ पर अगर हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए तो हमें लगता है सभी लोगों को फायदा होगा और यहाँ पर एक जल मीनार का हो और बच्चों का खेलने का जो मैदान है उसकी भी व्यवस्था है। तो ये सरकार इस पर इसकी जिम्मेदारी है। एक बात बताएं हमको आप सजाद जी, आप ही को इतना चिंता क्यों है और क्यों नहीं आते जो समाज सेवी है वो क्यों नहीं आवाज उठाते, आप ही क्यों उठा रहे हैं? नहीं, क्या है इसके वजह क्या है? नहीं देखिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं। हमारे युवा एकता मंच ने भी इनका हाईकोर्ट में फैसला किया जिसको रद्द कर दिया गया था। युवा मंच भी युवा मंच भी इसकी लड़ाई लड़ी हैं। हमारे बहुत सारे हिंदपीढ़ी क्षेत्र के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर बहुत सारे इसकी लड़ाई लड़े हैं। एक हमारे अब्दुल हसीब साहब हैं जिन्होंने संघर्ष मोर्चा के नाम पर उन्होंने भी एक नदी ग्राउंड बचाओ मुहिम का लड़ाई लड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त में रघुवर सरकार के समय में हम लोगों के आंदोलन को कमजोर किया गया और हम लोगों की बातों को नकार दिए गए, किनारे कर दिए गए और जबरन जबरदस्ती हमारे तमाम आंदोलन को हटा करके जबरन जबरदस्ती कर इस तरह का शिलान्यास करके काम किए गए, इस तरह का बनाया गया है। लेकिन हमें उसका भी एतराज नहीं है। आपने बना लिया तो यहाँ पर तो होना चाहिए ना। आज 9 साल गुजर गए हैं, 9 साल वक्त चले गए हैं। 9 सालों में छात्र हैं कहाँ छात्र हैं? जिन छात्रों के लिए आपने इतने करोड़ों रुपए आपने लगाया है तो आज इसके किसके पैसे हैं? हमारे आपके सबके टैक्स के पैसे से बनाया गया है। ये तो बर्बादी हो रही है ना। अगर यही आपको करना ही था तो फिर कहाँ है, यहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं? यहाँ तो कुत्ता, यहाँ नशा और यहाँ तमाम चीजों को आप देख रहे कितने गंदगी, यहाँ के काफी शीशे लगे हुए थे, पंखे लगे हुए थे, लाइट कहाँ है? इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अब देखें, अब इसी को लेकर के काफी लोग ने इसकी लड़ाई लड़ा है, लेकिन हम लोगों की बातों को नकार दी गई है। लेकिन अब आप इस तरह की चीजों को देख करके अब हम अपने सरकार से, झारखंड सरकार से अब उम्मीद है, आशाएं हैं। मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं उनसे अपील करता हूं कि एक बार आकर के निरीक्षण करें और यहाँ कर देखें। हम डॉक्टर इरफान अंसारी से भी कहेंगे कि वो भी आकर निरीक्षण करें। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो तमाम लोगों आकर के निरीक्षण करें और इनको सुधारें, इन पर इसकी जिम्मेदारी को समझें। यहाँ पर क्या जरूरी है? इसी तरह से क्या इसको बाद में 50 साल के बाद क्या भूत बंगला बना दीजिएगा इसको? फिर बाद में तो लोग यहाँ टूरिस्ट लोग आएंगे, यहाँ भूत बसते हैं, फलना बसते हैं, क्या कर देंगे इनको? इतने करोड़ों रुपए लगा करके आप इसको क्या साबित करना चाहते? तो हमें कहीं ना कहीं दर्द होता है कि हमारा आपका सरकार का पैसा, सरकार इस पर काम करती है, तो हमें आपको दर्द होता है। इस बात को लेकर के मैं चिंतित हूँ। या तो आप इसको तैयारी कीजिए और यहाँ पे आकर के आप इसको, सबसे बड़ी अगर अच्छी बात होगी तो हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जाए और एक जल मीनार का निर्माण कर दिया जाए, तो हमें लगता है कि ये तमाम प्रॉपर्टियां सरकार की बचाई जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से अभी हमारी बात जो है खत्म नहीं हुई है, तो चलिए ऊपर सभी नज़ारा दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या जो फैसिलिटी दी गई थी उसमें क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये भी जानना बहुत जरूरी होगा। चलिए ऊपर देखते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर खाली बर्बादी आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं पूरा गंदगी का अंबार है, बीमारियों से आदमी। देखिए आप आवाज भी इस तरीके से लोग आवाज निकालते हैं। लोगों का कहना है यहाँ पर किस तरीके का आवाज यहाँ पर निकालता है। ये देखिए लोग, ये देखिए कौन है भाई, क्या बात है? देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन है भाई, कौन निकाल रहा आवाज?
कौन शरारती कर रहा है जी? देखिए ये सब देख रहे हैं ना कितना बर्बादी। यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें, शायद यहाँ पे कोई या तो शरारती कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। कौन है भाई, कौन है? अगर आप लोग बदमाशी कर रहे हो तो गलत है। ये देख सकते हो, ताले लगे हुए हैं, इधर भी शौचालय, इधर भी शौचालय, पूरा देखिए पूरा गंदगी भरा पड़ा है। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे लोग घुसे रहते हैं, खेलकर कूदते रहते हैं। या पूरा हालात आप देख सकते हैं, बद से बदतर हुआ है। चलिए, अरे तुम लोग आवाज निकाल रहा है, बदमाशी करो तुम लोग। चलिए देखिए अभी और लोग को दिखाते हैं, देखिए बड़ी बड़ी पानी की सिंटेक्स इस तरीके से बर्बादी हो चुकी है। देखिए टूट फट गया, पूरा टिका हुआ है। सब सरकारी संपत्ति का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है, बर्बादी इसी को बोलते हैं, यही बर्बादी। देखिए पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया देख सकते हैं कि कितना। अगर मान लीजिए कि अगर एक तरफ हॉस्पिटल और एक तरफ स्कूल ही बना देना, उसके बाद भी मैदान अच्छे से बच जाएगा बच्चों के खेलने कूदने के लिए। ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही है, देखिए ये सब देख रहे हैं हालात कैसे हो चुके हैं। समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा। और गंदगी का तो माहौल यहाँ पर इतना भरा हुआ है, ये आपको यहाँ पे लगता है हम किसी रूम में घुसे थे, ऐसा है इधर कोई रूम फंसा है, हम घुसे तो थे, मतलब देखना होगा कि वहाँ पर भी बहुत गंदगी है। भाई किधर घुसे थे हम, विशाल बताओ तो थोड़ा सा, हम लोग किधर घुसे थे, कितने घुसे थे? यहाँ पे साहब हम लोग घुसे थे, हम लोग ना तो दिखाएंगे आपको कि कहाँ हम लोग घुसे थे, वहाँ क्या गंदगी है और क्या हो रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, आता पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड लोग। देखिए यहाँ पर कभी अंदर में दिखाते हैं आपको, खिड़की से चारों तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि खुलासा ना कर पाए हम लोग। देखिए साफ सुथरा पड़ा हुआ है, मगर सारे पंखे सारी चीज़ों को खोल के ले गए हैं भाई लोग। अब कौन लोग ले गए हैं ये हम कैसे बता सकते हैं, मगर अरे तुम ही लोग बदमाशी करोगे तुम लोग। ये देखिए इधर भी दिखाओ, देखिए पूरा बोतल वोटल यहाँ रखा हुआ है। आखिर क्या होता है यहाँ पर, ये बहुत अजूबा टाइप का यहाँ पर सब काम हो रहा है। देखिए जानवर घूम रहे हैं, गंदगी का अंबार है, कोई मतलब नहीं है किसी को भी क्या होगा। विशाल किधर घुसे थे? इधर इधर यहाँ पे सीढ़ी के पास, सीढ़ी के पास। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ तो बाथरूम है इधर इधर। देखिए लाइव के माध्यम से आप लोग देखिए कि क्या हालात हुए हैं, है ना। रूम लगता गायब हो गया, फिर नहीं दिखा है। ये देखिए गंदगी अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर गंदगी है पूरा। देखिए हम लोग इधर से ही इसलिए दिखा रहे हैं ना कि देखिए सरकार की नज़र कम से कम पहुँचे और यहाँ वाले लोग जो चाह रहे हैं वो उनसे काम हो सके, उनके लिए कम से कम देखिए दिखा। देखिए सब देखिए कपड़ा उपड़ा सब पड़ा हुआ है, देखिए माचिस है, सिगरेट है, सब यहाँ दिख रहा है। ये देखिए पूरा दिखाओ ना, देखिए पूरा पंखा नोच के ले गए हैं, जो लोगों के हाथ में लगा सब लेके चल रहा है। ये देखिए कूड़ादान बना दिया इसको, यहाँ देख सकते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। ये देखिए
मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, मगर आप समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है। ये देखिए बात सब पड़ा हुआ है यहाँ पर। समझ रहे हैं ना किस तरीके से नुकसान हो रहा है। सरकार कब जागेगी, कब भला होगा यहाँ की जनता का, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। मगर जब तक जनता का भला नहीं होगा हम लोग ऐसे ही न्यूज़ बनाएंगे, और जब तक यहाँ के वाले लोगों के लिए इंसाफ नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं बनेगा, स्कूल नहीं बनेगा, जल मीनार की नींव नहीं रखेगी, तब तक हम ऐसे ही यहाँ पर न्यूज़ को बनाते रहेंगे। आप बाहर का दिखाते हैं, देखिए जल मीनार के लिए कितना स्पेस चाहिए वो भी दिखाइए। देखिए देखिए कितना गंदगी है। देखिए अरे बस करना देखिए कितना बड़ा स्पेस है पार्किंग का। अगर अच्छे से बनाएगा, बहुत जगह बची हुई है, उसके बाद भी खेलने कूदने का मैदान हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, जल मीनार हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद भी जगह बचेगी। अब आदमी पैदल चलने वाला लोग हैं, सुबह सुबह जो बीमार लोग रहते हैं बेचारे लोग, उन लोग का भी घूमने पार्किंग एरिया के अलावा ये देखिए यहाँ इससे पहले भी आपको बता देगा, जो चुनाव जो हुए थे, ये पोलिंग बूथ स्टेशन बनाया गया था। यहाँ पर चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। आप देख सकते हैं मतदान केंद्र है। पहली बार ये नदी ग्राउंड में ये मतदान केंद्र बना था। ये देखिए यहाँ पर नींव तो रखी गई कि जल मीनार बनाएंगे, मगर आज तक नहीं बना हुआ है। सामान ऐसी तैसी लगा हुआ है। ये देखिए इधर भी ताला, उधर भी ताला, सब जगह ताला, मतलब पूरा आप समझ लीजिए कितना बर्बादी यहाँ हो रही है। हम लोग और घुस के अंदर तक का दिखाते हैं, मगर किस तरीके से दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ताला चारों तरफ से लगा दिया है। और यहाँ सिक्योरिटी तो अवेलेबल रहती है, मगर इस वक्त सिक्योरिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग से और वर्तमान की सरकार से और संसदीय कार्य मंत्री दीपिका पांडे जी से, सभी मंत्रियों से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र है करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि कम से कम यहाँ वाले लोगों के भविष्य के साथ कुछ इंसाफ कीजिए, कुछ कीजिए। क्योंकि ये बच्चे लोग करना तो खेलने का मैदान है, ना सही से खुल के सांस ले सकते हैं, ना ही हॉस्पिटल है। अगर मान लीजिए कोई आपदा आती तो के नहीं आती है, पूरे वक्त के नहीं आता है। हो सकता है इससे बड़ा कोई बीमारी रूप ले ले देश में, हॉस्पिटल के लिए जिससे पहले तरह से रहता है, फिर हम तरसेंगे। तो इसको लेकर के आप लोग से आरजू विनती है कि सरकार से गुजारिश है कि आप इस पर थोड़ा सा मंथन करें, और अगर छात्रावास लोग बसते हैं तो बसाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसको बनाइए, बसाइए। अगर नहीं बसते हैं तो यहाँ वाले लोग का एक ही कमी है, हॉस्पिटल, जल मीनार और स्कूल, और खेलने कूदने के लिए छोटा मोटा मैदान यहाँ हो जाए। जितना ही जगह देगा, दिखाओ कैमरामैन, पूरा जगह दिखा दीजिए, कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पूरा दिखाइए कितना, देखिए कितना जगह है। देखिए नीचे से सामने से पार्किंग एरिया, डिस्टेंस एरिया दिखाइए, पूरा देखिए, ये देख रहे ना आप, पूरा देखिए, पूरा आप देख सकते हैं। देखिए उसके बाद भी मैदान यहाँ पर बचा हुआ है। देखिए यहाँ जल मीनार की भी नींव रखी जा सकती है। देखिए जो ये जगह है ना, इसको बाउंड्री को ऊपर करके पूरा अच्छे से ये जल मीनार की नींव रखी जा सकती है, यानी जल मीनार भी बन सकता है। तो जब इतनी सुविधा हमारे हिंदपीढ़ी के नजदीक ग्राउंड मैदान में है, तो सरकार को मंथन करके और यहाँ के जितने भी समाज सेवी अहदेदार लोग हैं उनके साथ बैठ करके इस पर मंथन करें, और हॉस्पिटल, स्कूल, मैदान और जल मीनार के लिए यहाँ वाले लोगों को एक तरीके से तोहफा दे दे, गिफ्ट दे दे। क्योंकि खाली मैदान है, इसका कुछ हो नहीं रहा, खाली दुरुपयोग ही हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि सरकार ने पैसा तो लगा दिया, मगर आप देख सकते हैं कितना बर्बादी हो रहा है। और हॉस्पिटल आना जाना चहल पहल होगा तो यहाँ वाले लोगों के लिए आबादी का एक हो जाएगा, रोजगार भी यहाँ लोगों का बढ़ेगा, सारा काम यहाँ पर होगा। तो सिर्फ आप लोग से ये गुजारिश है, देखिए हमारा वीडियो बनाना, न्यूज़ बनाना, अवेयर करना, अवेयरनेस लाना, जागरूकता लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। और नया भारत टीवी 24 तब तक न्यूज़ इसका चलाएगा, तब तक आपको खबर दिखाएगा, तब तक इस पर कोई मंथन ना हो जाए या कोई कड़ा एक्शन ना लिया जाए,
कि हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, मैदान खुला रहे या फिर जिम एरिया बने और पानी का जल मीनार जरूर होना चाहिए, तब तक हम लोग ऐसे ही न्यूज़ बनाएंगे। सरकार को ये न्यूज़ दिखाना होगा जरूर और न्यूज़ देखना होगा सरकार को और इस पर मंथन जरूर करें। फिर एक नई खबर लेकर के आपके बीच और आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।